हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीएड की प्रैक्टिकल परीक्षा के डेट आ गए हैं। तो छात्राओं में या छात्रों में बहुत घबराहट है चार्ट और मॉडल को बनाने के विषय को लेकर। तो मैं यहाँ 20 विषयों के साथ उपस्थित हूँ जिस पर आप चार्ट या मॉडल बना सकते हैं। अर्थशास्त्र में बीएड के अर्थशास्त्र मेथोडोलॉजी के कुछ टॉपिक जिस पर आप चार्ट और मॉडल बना सकते हैं। पहला है पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें आप उत्पादन के संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी क्या पर अपने चार्ट बना सकते हैं। या कृषि के प्रकार में जीविकोपार्जन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, इसमें क्या क्या आते हैं, इन्हें आप चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं। गैर कृषि गतिविधियों को भी आप दिखा सकते हैं, जिसमें कि माइनिंग, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। इन्हें भी आप तस्वीरों के जरिए चार्ट में या मॉडल में बनाकर दिखा सकते हैं। दूसरा है संसाधन के रूप में जनसंख्या। इसमें आप मानव पूंजी निर्माण का विषय ले सकते हैं। विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका को भी दिखा सकते हैं। बेरोजगारी के प्रकार और कारणों को आप चार्ट में दिखा सकते हैं। उन्हें अलग अलग डिजाइन से दिखाकर बनाकर आप इस विषय को दिखला सकते हैं, जो बहुत ही आकर्षक बन सकता है। फिर आता है गरीबी एक चुनौती के रूप में। इस चैप्टर से आप गरीबी का अर्थ और उसे मापने के तरीके जो हैं वो बता सकते हैं, या गरीबी के कारण को या सरकार द्वारा चलाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को आप दिखा सकते हैं। फिर ग्रामीण और शहरी गरीबी की तुलना आप ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। फिर है भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आप दिखा सकते हैं। पीडीएस की भूमिका, उसमें आप क्या क्या मिलता है, इन चीजों को दिखा सकते हैं। और इनकी मात्रा, सरकार के द्वारा निर्धारित मात्रा को भी आप बता सकते हैं। बफर स्टॉक और भारतीय खाद्य निगम में आप गोलघर को बनाकर दिखा सकते हैं, या एफसीआई के कार्य को बता सकते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जैसे मिड डे मील के बारे में भी आप दिखला सकते हैं। फिर आता है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र से क्या क्या आप बना सकते हैं। तो पहला चैप्टर है विकास, जिसमें कि आप विकास के संकेतक में आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा को दिखा सकते हैं। डेवलपमेंट या सतत विकास के गोल को या लक्ष्यों को आप बतला सकते हैं। मानव विषय विकास सूचकांक को भी चार्ट के द्वारा दिखाया जा सकता है। फिर है दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आप बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। इसे हिस्टोग्राम के रूप में भी दिखा सकते हैं, ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, और इसे तालिका के द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में जो जो कार्य किए जाते हैं उन्हें तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में होने वाले कार्यों का भी चार्ट या तालिका बना सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं उनके बारे में भी आप दिखला सकते हैं। फिर है मुद्रा और ऋण। इस चैप्टर से मुद्रा के कार्य को आप दिखला सकते हैं। कितने तरह के डिपॉजिट होते हैं ये बता सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के स्रोत में आप बैंक को दिखा सकते हैं, और अनौपचारिक में साहूकार ये इत्यादि को दिखा सकते हैं। बैंकों और सरकारी समिति की भूमिकाओं को भी आप चार्ट में बतला सकते हैं। फिर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पर तो आपका बहुत सारा स्कोप है। चार्ट और मॉडल दोनों बनाने का, ग्लोब बना सकते हैं। वैश्वीकरण को दिखाने के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो जिनके लोगों को आप दिखला सकते हैं, और जो भारत में काम कर रही हैं या विश्व में हैं उन सबको दिखा सकते हैं। और उदारीकरण, निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्रोत दिखा सकते हैं, कैसे आते हैं, कितना परसेंट सरकारी है, कितना परसेंट कहाँ और किस किस क्षेत्र में एफडीआई आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका में बहुत सारे राष्ट्रीय कंपनियों के प्रकार, उनके लोगो इत्यादि को आप दिखा सकते हैं। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव से क्या क्या बदलाव आया है। तो पाश्चात्य जो भी चीजें देश में आई हैं, जिसमें लेस, कोका कोला, जीन्स, ये सारी चीजों को भी आप दिखला सकते हैं। मतलब बहुत ही आकर्षक चार्ट या मॉडल कर सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकार में उपभोक्ता के अधिकारों को आप एक चार्ट पेपर में पेड़ के पत्तियों के रूप में, बलून के रूप में, किसी भी तरह से दिखला सकते हैं।
उपभोक्ता के जागरूकता का अधिकार को अलग से बता सकते हैं, जिसमें सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार इत्यादि आता है। फिर उपभोक्ता न्यायालय जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, नेशनल लेवल। तो इनकी हायरार्की को भी आप चार्ट के द्वारा दिखला सकते हैं या मॉडल के द्वारा दिखला सकते हैं। तो ये हुए विषय जिस पर आप चार्ट या मॉडल थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।